हेलो दोस्तों, आज की फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर नंबर 5 में हम क्रोमेटोग्राफी के हवाले से बात करेंगे कि ये क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, किस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे, क्रोमेटोग्राफी के फेजेस कौन कौन से हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर की बुक में इसके कितने टाइप्स बयान की गई है, तो इसी के हवाले से हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम इसका प्रोसीजर भी पढ़ेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह हम क्रोमेटोग्राफी को कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्रोमेटोग्राफी की मीनिंग की बात करें कि इसका मीनिंग क्या है, तो ये आपने याद रखना होगा, ये 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, क्रोमा और ग्राफियन। क्रोमा का मतलब है कलर और ग्राफियन का मतलब है टू राइट। किस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे? क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। क्रोमेटोग्राफी ये वो टेक्निक होता है जिसमें हम मिक्सचर के मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट को जुदा कर सकते हैं। तो इस किस्म के टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अगर हम सादा और आसान अल्फाज में कहें तो क्रोमेटोग्राफी ये वो टेक्निक होता है जिसको हम मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर को जुदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेक्निक को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इस क्रोमेटोग्राफी के हमारे पास 2 फेजेस होते हैं। एक को हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, दूसरे को हम मोबाइल फेज कहते हैं। अब ये स्टेशनरी फेज क्या होता है? द फेज which do not move during the process of chromatography is known as stationary phase। ये जो स्टेशनरी फेज है ये वो फेज होता है जिसमें ये मटेरियल जो है ये मूव नहीं करता क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के दौरान। तो इस किस्म के फेज को हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो सिलिका है और सेलुलोज है, सिलिका और सेलुलोज ये इज स्टेशनरी फेज काम करता है क्योंकि ये इज सपोर्टिव मटेरियल भी इस्तेमाल होता है और ये मूव भी नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं जा सकता। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पेपर है, सो दिस इज अ स्टेशनरी फेज क्योंकि ये पेपर मूव नहीं करता, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो ये इसका स्टेशनरी फेज कहलाता है। इसके अलावा अगर हम मोबाइल फेज की बात करें कि मोबाइल फेज क्या होता है, तो हाउ डू डिफाइन मोबाइल फेज? तो मोबाइल फेज ये वो फेज होता है जो क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के दौरान ये यूजुअली मूव करता है, इसमें मूवमेंट होती है। तो इस किस्म के फेस को हम मोबाइल फेस कहेंगे। अगर हम सादा और आसान अल्फाज में कहें तो मोबाइल फेस ये वो फेस होता है जो यूजुअली ये मूव होता है, ये मूविंग कर सकता है क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस के दौरान। तो इस किस्म के फेस को हम मोबाइल फेस कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम सिंपल या मिक्सचर की बात करें तो ये एज अ मोबाइल फेस काम करता है क्योंकि ये क्या करता है, ये स्टेशनरी फेस के ऊपर जो स्टेशनरी है इस पे क्या करता है, मूविंग करता है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सो दिस इज द मोबाइल फेज, ये हमारे पास मोबाइल फेज है। इसमें ये जो डॉट लगा हुआ है जिस चीज़ को हम ये जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ है और इसकी मदद से हम जो चीज़ें जुदा करते हैं, तो इसकी मदद से ये जो मोबाइल फेज है ये क्या करेगा, ये इस पेपर की मदद से एब्जॉर्ब होके ये आगे ऊपर जाएगा स्टेशनरी फेज के ऊपर। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर आसान अल्फाज में हम कहें जो मूविंग करता है तो इसको हम मोबाइल फेस कहेंगे और ये स्टेशनरी फेस के ऊपर ही मूविंग करेगा। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की बात करें, वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स है क्रोमेटोग्राफी के, और लेकिन क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया है। एक जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी और दूसरा जो है ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। सबसे पहले हम पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करते हैं कि ये पेपर क्रोमेटोग्राफी ये क्या होता है। द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट through chromatography paper is known as
पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये वो क्रोमेटोग्राफी होता है जिसमें हम किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को पेपर की मदद से, ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है इसकी मदद से हम इसको जुदा कर सकते हैं। तो इस किस्म के टाइप को या इस किस्म के क्रोमेटोग्राफी को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अगर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम एक सपोर्टिव मटेरियल लेंगे। इस सपोर्टिव मटेरियल के साथ हम इस पेपर को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हमने पहले क्या करना होता है, ये जिस चीज़ को हमने सेपरेट करना होता है तो इसको यहाँ पे पेपर में क्या करना है, अप्लाई करना है। सही है। इसके बाद हम इस पेपर को सॉल्यूशन में, ये जो मोबाइल फेस है या सॉल्वेंट है, इसमें हमने इसको डिप करना है। डिप करने के बाद इसमें हमने जो चीज़ मिक्स किया है, जिस चीज़ को हमने सेपरेट करना हो, तो ये क्या होगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जुदा हो जाएगा। ये जब जुदा हो जाएगा तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ये जो कलर है या ये जो सब्सटेंसेस है वो एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से हम मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर को हम इस पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से जुदा कर सकते हैं। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, शुगर है, अमीनो एसिड है, इसको हम एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। इसको डिज़ोल्व करने के बाद फिल्टर पेपर या जो है या डिफरेंट अदर क्रोमेटोग्राफी पेपर की मदद से ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ये एक दूसरे से जुदा हो जाएगा कैपिलरी एक्शन की मदद से। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। इसके अलावा अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो इस का नाम है, सो दिस इज़ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? The separation of mixture through a column or a test tube is known as column chromatography. कॉलम क्रोमेटोग्राफी ये वो क्रोमेटोग्राफी होता है जिसमें हम बाकायदा टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं या कोई कॉलम सा ट्यूब लेते हैं और इसी की मदद से हम जब मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर को हम जुदा कर तो इसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? तो in this technique the mixture is put in a supportive substance that is the silica gel or chalk powder। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इस मिक्सचर को सपोर्टिव सब्सटेंसेस यानी सिलिका जेल या चाक पाउडर इसी से ग्लास ट्यूब को फिल करते हैं और ये आपने याद रखना होगा ये इज अ स्टेशनरी फेस काम करेगा। इसके बाद इस सॉल्वेंट को इसमें डाल देंगे। सॉल्वेंट को डालने के बाद जो चीज़ें इसमें डिज़ोल्व हुआ है इस मिक्सचर में, तो ये इस ट्यूब में यानी इस कॉलम में मूव करेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये सेपरेट हो जाएगा इस कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। ये जो कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर है ये जुदा हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और इसी तरह ये कॉलम में जो है ये फिर हमें डिफरेंट नज़र आ जाएगा। और ये तरीका जो है ये सबसे कॉमन मेथड है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल भी होता है और ये कॉमन मेथड है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी किस तरह होता है। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्वेंट लेते हैं और इसको इस ट्यूब यानी कॉलम या ट्यूब में इसको डाल देते हैं। इसको डालने के बाद फिर हम इसको ओपन करते हैं यहाँ पे, तो ये जो इल्यूजन है ये इससे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो वो टेक्निक जिसमें हम बाकायदा एक ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ये कॉलम का इस्तेमाल करते हैं, इस ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, तो और इसमें हम जो मिक्सचर है इसके कंपोनेंट को जुदा करते हैं, तो इस टेक्निक को हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। तो ये आप लोगों ने याद रखना होगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर नंबर 5। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।